नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके क्लासरूम के लिए बेस्ट सीपीयू के बारे में। अगर आप एक टीचर है, एजुकेटर हैं और ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको लाइव क्लास लेना होता है, आपको वीडियो क्लास लेना होता है, आपको अपने वीडियोज को एडिट करके डालना भी होता है अच्छे तरीके से, आपको थंबनेल वगैरह, पोस्टर, पीडीएफ, पीपीटी सारी चीजें बनानी होती है। तो आप चाहते हैं कोई आपके बजट में एक ऐसा सीपीयू जो आपके सारा काम काफी आसानी तरीके से कर दे, तो आज मैं आपको उसी सीपीयू के बारे में बताने वाला हूँ कि उसका क्या प्रोसेसर होना चाहिए, क्या उसका मदरबोर्ड होना चाहिए, इंटरनल स्टोरेज उसका क्या होना चाहिए, रैम उसका क्या होना चाहिए, यहाँ तक कि कैबिनेट उसका कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपको क्लासरूम के लिए बेस्ट सीपीयू चाहिए। तो सीपीयू का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है उसका प्रोसेसर। सीपीयू का प्रोसेसर जो होता है सबसे मेन चीज होता है। तो कोशिश आप ये करिएगा कि अगर आप सीपीयू लेने जा रहे हैं तो प्रोसेसर जो भी लीजिएगा, इंटेल i5, दो ही कंपनी होती है प्रोसेसर, या तो इंटेल या तो एएमडी। तो इंटेल में अगर आप लीजिएगा तो i5 12 जनरेशन लीजिएगा, और अगर आप राइजन में लीजिएगा तो राइजन 5 लीजिएगा। ये दोनों में से आप कोई भी जो चाहें वो आप ले सकते हैं, या तो इंटेल का i5 12 जनरेशन या एएमडी में राइजन 5 ले सकते हैं। ये दोनों इक्विवेलेंट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पार्ट, मान लीजिए अगर आपने प्रोसेसर ले लिया तो उसको लगाने के लिए मदरबोर्ड भी चाहिए होगा, तभी तो आपका प्रोसेसर काम करेगा। तो मदरबोर्ड दो कंपनियां काफी अच्छी बनाती हैं मदरबोर्ड। पहला का नाम है आसूस, आप नाम सुने होंगे, आसूस का बहुत अच्छा लैपटॉप भी आता है टफ गेमिंग सीरीज में। आसूस मदरबोर्ड भी काफी अच्छा बनाती है। और दूसरी कंपनी है गीगाबाइट। अगर आप इन दोनों कंपनी में से किसी का मदरबोर्ड अगर आप लेते हैं तो काफी बेहतरीन मदरबोर्ड होता है। जब भी आप पीसी बिल्ड करने जाइएगा तो वो बताएगा आसूस का 650 ले लीजिए, 710 ले लीजिए। आप अपने हिसाब से मदरबोर्ड देख करके ले सकते हैं। काफी अच्छा आता है इन दोनों कंपनियों का मदरबोर्ड। अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए, आप हमको कॉल कर दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको पूरा डिटेल में करके भेज देंगे। तो ये आसूस का 1 गीगाबाइट का मदरबोर्ड आप जाकर के ले सकते हैं, काफी बेहतरीन होता है। उसके बाद में मदरबोर्ड के बाद में अगर हम लोग बात करें कि आपका प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, उसके बाद में आपको चाहिए होगा ग्राफिक्स। देखिए, कई बार ना वीडियो एडिटिंग वगैरह आप करते हैं, ठीक है, उसके लिए ग्राफिक्स की काफी आवश्यकता होती है। जैसे लाइव क्लास ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने अभी आपके पास में वीडियो जो हम कर रहे हैं, तो अगर ग्राफिक्स कार्ड लगा होता है ना तो वीडियो का प्रोसेसिंग जो होता है काफी फास्ट हो जाता है। कई बार आप ऐसा सुने भी होंगे कि ग्राफिक कार्ड रहेगा तो गेम काफी अच्छा चले। तो क्या होता है ना, गेम में ग्राफिक्स बहुत ज्यादा यूज होता है। गेम में विजुअल, वीडियो, इमेज वगैरह ये सब चीजें ज्यादा यूज होती है, तो उसके लिए ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है। और जब आप लाइव क्लास वगैरह ले रहे हैं तो आपका अगर ग्राफिक्स कार्ड बढ़िया रहेगा तो आपका जो ओबीएस का यूज है वो काफी कम से कम होगा। आप कई बार आप ओबीएस का, अगर ओबीएस से परिचित होंगे तो आप ऐसा देखे होंगे कि जब भी आप ओबीएस खोलते हैं आपका यूज 65, 70, 80% तक आपका सीपीयू का यूज हो जाता है। लेकिन अगर आप ग्राफिक्स कार्ड यूज करेंगे, जो कि एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड अगर आप यूज करते हैं 2 जीबी का भी, तो आपका सीपीयू का यूज 10 से 12% होगा और आपकी क्लासेस काफी स्मूथ चलेगी। कहने का मतलब है कि आपका जितना भी लोड रहेगा सीपीयू पे वो ग्राफिक्स ले लेगा। चाहे वो वीडियो एडिटिंग का लोड हो, चाहे वो आपका लाइव क्लास का लोड हो, चाहे आप कोई भी फोटोशॉप वगैरह या सब सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं तो वो लोग भी जीपीयू का यूज करता है। तो अगर आप ग्राफिक्स लेते हैं 2 जीबी, तो आपका कंप्यूटर, आपका जो सीपीयू है काफी स्मूथ चलने वाला है। अब आपने ग्राफिक्स तो ले लिया, ग्राफिक्स किसका लेना है, एनवीडिया का 2 जीबी ग्राफिक्स लेना है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते। अब जब आपका ग्राफिक्स हो गया, उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी रैम की। लेकिन रैम में आपको ध्यान ये देना है, आप रैम किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ईवीएम का ले सकते हैं, सैमसंग का ले सकते हैं, क्रिसियल का ले सकते हैं, जिसका चाहे आप उसका ले सकते हैं रैम। लेकिन रैम में आपको ये ध्यान देना है कि DDR5 रैम लीजिएगा। देखिए, रैम दो तरीके का था, एक DDR4 और DDR5। DDR5 अगर आप लीजिएगा तो ये कुछ हद तक आपका वीडियो एडिटिंग वगैरह बहुत सारे प्रोसेस को फास्ट कर देता है, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बना हुआ रैम है, तो काफी आपका काम को स्मूथ कर देगा और काफी आपके सिस्टम को फास्ट रखेगा। तो आप कोशिश ये करिएगा, अगर आप रैम ही लेने जा रहे हैं तो 8 जीबी इनफ रैम इतने यूजेज के लिए। आप चाहें तो बढ़ा वगैरह भी सकते हैं, 16 जीबी भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि DDR5 रैम लीजिएगा। DDR5 रैम थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपका DDR4 रैम से, लेकिन ये काफी बेस्ट होगा। अगर आप ऑनलाइन क्लास में इतना खर्चा कर रहे हैं तो DDR5 रैम लीजिएगा, 1000 2000 का अंतर पड़ेगा। आपका बहुत ही बेस्ट सीपीयू तैयार होगा अगर आप ये रैम यूज करेंगे तो। उसके बाद में जब आप रैम यूज कर लिए तो रैम के बाद में आपको पड़ेगा जरूरत इंटरनल स्टोरेज का। अब इंटरनल स्टोरेज के नाम पे आप सबसे पहले एसएसडी एक जरूर रखिएगा। एसएसडी क्या होता है, आपके वो हार्ड डिस्क से 10 गुना ज्यादा फास्ट होता है। और जब आप एसएसडी लेते हैं, मिनिमम 256 जीबी का आप एसएसडी यूज करिएगा। आप किसी का भी ले लीजिए, ईवीएम बढ़िया कंपनी है, ईवीएम का जो सर्विस है वो काफी अच्छा रहता है, तो आप ईवीएम का ले सकते हैं। अगर आप चाहें ईवीएम के अलावा सैमसंग वगैरह का भी इंटरनल स्टोरेज आता है, आप उसका भी ले सकते हैं। लेकिन ईवीएम काफी हद तक, अभी जितना तक हम लोग यूज किए हैं, काफी बेहतरीन सर्विस रहा है ईवीएम का। तो आप 256 जीबी की एसएसडी ले लीजिएगा। 256 जीबी की एसएसडी से होगा ये कि इसी में आपका जो मेन सॉफ्टवेयर है, चाहे वो फोटोशॉप हो, चाहे वो एडोब प्रीमियर प्रो हो, चाहे आपका विंडोज हो, चाहे आपका नोट्स हो, ये सारी चीजें आप एसएसडी में रखिएगा, ताकि ओपन होने में कोई भी चीजें
ज़्यादा समय ना लगाए, चाहे ओबीएस वगैरह जो भी सॉफ्टवेयर है, आपका ये फाइल में ओबीएस वगैरह सारी चीज़ें रहेगा। 256 जीबी का एसएसडी इसी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं आगे, एसएसडी के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी हार्ड ड्राइव की, यानी हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क आप जितना जीबी का चाहें उतना जीबी का रख सकते हैं। वैसे 1 टीबी का रखना आपके लिए अनिवार्य है क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है? और ऑनलाइन क्लास में कई बार क्या होता है कि कई बार कई टीचर वीडियो को रिकॉर्ड करके भी रखते हैं। तो अगर आपके पास में 1 टीबी का हार्ड डिस्क रहेगा, यानी कि लगभग आप 1000 घंटों का रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप डेली 8 घंटे भी क्लास करा रहे हैं, तो लगभग 6 महीने तक आप रिकॉर्डिंग इसमें रख सकते हैं, 1 टीबी वाले हार्ड डिस्क में। तो क्या होता है ना कि कई बार लाइव क्लास हुआ, कई बार नहीं हुआ, कई बार लगा कि अच्छा पढ़ा रही है, ये बैच क्या, ये बैच क्या, ये बैच क्या। तो आप रिकॉर्डिंग रखने के लिए हार्ड डिस्क जो है 1 टीबी का ज़रूर लीजिएगा। हार्ड डिस्क में उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता, 3000 से 3500 रुपए में आपको 1 टीबी का हार्ड डिस्क मिल जाएगा। आपको डब्ल्यूबी का लेना है, डब्ल्यूबी का ले लीजिए, ईवीएम का लेना है, ईवीएम का ले लीजिए। जिसका लेना है आप हार्ड डिस्क अपने हिसाब से ले सकते हैं। हार्ड डिस्क थोड़ा सस्ता पड़ता है क्योंकि ये एसएसडी से 10 गुना ज़्यादा स्लो होता है। एसएसडी इससे 10 गुना ज़्यादा फास्ट होता है। तो कभी भी सॉफ्टवेयर रखने के लिए एसएसडी ज़रूर लीजिएगा 256 जीबी, और हार्ड डिस्क भी रखिएगा ताकि आपका स्टोरेज जो फाइल वगैरह है, वो सारी चीज़ें रखने के लिए हार्ड डिस्क ज़रूरी है। ठीक है? और एसएसडी में कोशिश ये करिए, अगर आप चाहें तो दोनों एसएसडी भी रख सकते हैं। अगर एसएसडी आप ज़्यादा रखेंगे तो क्या होता है ना कि उसमें जो करप्ट होने वाले चांसेज़ हैं एसएसडी में, वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं, और हार्ड डिस्क क्या है कई बार करप्ट वगैरह कर जाता है। ठीक है? तो जो भी स्टोरेज वगैरह वाली चीज़ है, जो भी बड़ी फाइल है, वो हम लोग हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे, और जो भी सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें हैं वो हम लोग एसएसडी में स्टोर करेंगे। तो जब हम लोग हार्ड डिस्क वगैरह लेकर कंप्यूटर में, तो हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा एक पावर सप्लाई का। तो हम लोग पावर सप्लाई फिंगर का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पावर सप्लाई आता है, ताकि आपका मदरबोर्ड, सीपीयू, जीपीयू सारी चीज़ों को ये पावर देगा। जब तक पावर नहीं जाएगा तब तक ये सारी चीज़ें वर्क नहीं कर। जब आपका पावर सप्लाई मिल जाएगा, पावर सप्लाई जब हो जाएगा, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कैबिनेट की, ताकि इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके रखा जा सके। तो जब आपकी बात आएगी कैबिनेट की, तो कैबिनेट में भी आप अपना चॉइस ये रखिएगा कि कैबिनेट जो भी लीजिएगा ना, वो फिंगर का लीजिएगा। फिंगर का कैबिनेट इसलिए दोस्त, क्योंकि देखिए आप लोग लाइव क्लास लेते हैं, तो कई बार आपको माइक अटैच करना होता है, कई बार आपको यूएसबी अटैच करना होता है, कई बार आपको हब अटैच करना होता है। तो जो फिंगर कंपनी का कैबिनेट आता है ना, उसमें माइक वगैरह वाला जो प्लग होता है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करता है, मतलब अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और बाकी जो लोकल जो भी कैबिनेट मिलते हैं, 200-500 का अंतर पड़ेगा आपको। लोकल कैबिनेट लेंगे तो आपको परेशान होना पड़ेगा। कई बार पता चलेगा लाइव क्लास ले रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रहा है। कई बार पता चला कि वीडियो कैप्चर डिवाइस काम नहीं कर रहा है। कई बार पता चलेगा आपका वीडियो ही नहीं आ रहा है, कई बार पता चलेगा ऑडियो नहीं आ रहा है, तो आप परेशान रहेंगे। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप जो कैबिनेट चूज़ करिए, फिंगर कंपनी का कैबिनेट चूज़ करिए, ताकि आपके ऑडियो वीडियो क्वालिटी में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। मतलब ऑडियो वीडियो को प्लग में कहीं कोई दिक्कत ना हो। प्लग जब अटैच हो जाएगा अच्छे तरीके से, तभी तो आपको ऑडियो वीडियो आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे अभी तक में, और मैं एक बार फिर से समराइज़ कर दूँ इन सारी चीज़ों का। तो देखिए, सीपीयू लेना है, सीपीयू में प्रोसेसर अगर आपको चाहिए तो इंटेल का i5 12th जनरेशन या राइजन 5 ले सकते हैं। मदरबोर्ड चाहिए तो आसूस या गीगाबाइट का आप ले सकते हैं। और अगर आपको जीपीयू लेना है, यानी ग्राफिक्स लेना है, तो 2 जीबी ग्राफिक्स एनवीडिया का रखिएगा। उसके बाद में अगर आपको रैम लेना है तो कोशिश ये करिएगा DDR5 रैम लेने का, 8 जीबी तक का। और उसके बाद में अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले सीपीयू को, और हाँ, ये मस्ट चीज़ है एसएसडी। एसएसडी आप ज़रूर रखिएगा अपने सीपीयू में, 256 जीबी तक का ले सकते हैं। और हार्ड डिस्क में बहुत कम पैसा लगता है, तो 1 टीबी का हार्ड डिस्क लीजिएगा, ताकि आप अपने वीडियोज़ वगैरह को रिकॉर्ड करके रख सकें। उसके बाद में हार्ड डिस्क के बाद में पावर सप्लाई आप फिंगर का यूज़ करिएगा, और कैबिनेट में भी फिंगर का यूज़ करिएगा, क्योंकि आपका जो ऑडियो है या कनेक्टर वगैरह इसका अच्छा रहता है। उम्मीद है मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया, आपको सीपीयू जो लेना है वो किस तरीके का लेना है, और इस सीपीयू का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा आपको 35 से 40 हज़ार रुपए के करीब में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो कुछ चीज़ों का प्राइस अप डाउन होता है, तो ये वैरी करता है। 35 से 40 हज़ार रुपए के बीच में आएगा ये सीपीयू। आप जहाँ भी जाइए ये सारी चीज़ों का डिमांड करिए, ताकि आपका जो क्लासरूम रहे वो बेस्ट रहे, 5 सालों तक कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का सीपीयू आपको लेना है। और अगर आप टीचर और एजुकेटर हैं और इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं टीचर और एजुकेटर से रिलेटेड ही इस चैनल पे वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।